हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महाबली भोकाल की कॉमिक्स महायुद्ध का तीसरा और अंतिम भाग। इधर भोकाल ने अति क्रूर और धनुषा को चट्टान के नीचे से निकाला। अब तीनों पराक्रमी दृढ़ कदमों से आगे बढ़ रहे थे और उनका लक्ष्य था हिमराज। लेकिन उनके आगे बढ़ते कदम अचानक रुक गए, क्योंकि उनकी आंखों को दिख रहा था वह अविश्वसनीय दृश्य। ये एकाएक 10 हिमराज कहां से प्रकट हो गए। हा हा हा, हमें भ्रमित करने के लिए हिमराज ने यह माया रची है। अतीक, सभी हिमराजों को समाप्त करना शुरू करो। उनमें से एक तो वास्तविक होगा ही। इस कार्य में तुम्हारा सहयोग देने मैं भी आ गया हूं। अपना धनुष बाण संभाले। धनुषा भी आगे बढ़ा और भोकाल व अति क्रूर के साथ हिमराज के 10 रूप को नष्ट करने में जुट गया। तीनों के हाथ विद्युत की सी तेजी से चल रहे थे, उन 10 रूपों में मौजूद हिमराज के वास्तविक रूप को समाप्त करने के लिए। लेकिन कहां जानते थे कि वे कि बाकी 9 की तरह 10वां हिमराज भी माया का ही एक रूप था। वास्तविक हिमराज तो अपने मायावी रूपों से दूर खड़ा स्तब्ध सामने के सारे दृश्य को देख रहा था। अचानक मेरे 10 रूपों ने प्रकट होकर मुझे मेरे शत्रुओं से बचा लिया। इसका सीधा सा अर्थ है कि अपनी कपट माया के साथ मेरी सहायता को आ पहुंचे हैं। कपट गुरु, तुम्हें संकट में देखकर हमें आना ही पड़ा। हिमराज, आओ अब तुम्हें दिखाता हूं अपनी कपट विद्या का एक और चमत्कार। आकाश से नीचे पहुंची उस तेज चमक ने हिम की सतह से टकराकर भीषण रूप धारण कर लिया। उफ, ओह, ये तेज चमक! ओह, भीषण चमक ने तीनों को आंखें बंद करने और पीड़ा से कराहने के लिए विवश कर दिया। कुछ क्षणों बाद अब तीनों की आंखें खुली तो वे आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। अरे, ये मैं कहां आ गया? अति क्रूर और धनुषा कहां है? इस विचित्र और रहस्यमय स्थान पर मुझे किसने पहुंचाया? भोकाल और अति क्रूर यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे। दूर तक फैले इस रेगिस्तान में मैं कहां से आ गया? भोकाल और धनुषा कहां गए? ये मेरे पीछे ये आवाज कैसी? हा हा हा, ओह, ये तो हिमराज द्वारा भेजे गए हिम राक्षस है, जो मेरी ही तरफ बढ़े आ रहे हैं। पहले इन्हें समाप्त करने में अपना सारा ध्यान लगाऊं, फिर बाद में सोचूंगा कहां है भोकाल और धनुषा। ओह, हिमराज द्वारा छोड़े हिम के वे गोले द्रुत गति से मेरी ही तरफ बढ़ते आ रहे हैं। मुझे इनमें से एक को भी अपने पास नहीं पहुंचने देना। इन सबको नष्ट करके ही मैं पता लगाऊंगा कि एकाएक मुझसे बिछुड़ने के बाद कहां चले गए हैं अति क्रूर और भोकाल। यहां भी तुषाराचार्य के शैतान पक्षियों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। विराट रूप धारण कर ये यहां भी मेरा मांस नोचने आ पहुंचे हैं। लेकिन ये ऐसा कर पाए उससे पहले ही मैं प्रहारा की शक्तियों से इन्हें समाप्त कर दूंगा और फिर देखूंगा कि किस मुसीबत में फंसे हैं अति क्रूर और धनुषा। मेरे बाणों की बाढ़ के आगे हिमराज की शक्तियों की इस बाढ़ की कोई बिसात नहीं है। शीघ्र ही मैं इनसे छुटकारा पा लूंगा। तूफान की तेजी से बरसते धनुषा के बाणों ने शीघ्र ही अपनी तरफ बढ़ती उन मुसीबतों को नष्ट कर डाला। तभी पीछे से गूंजी उस आवाज ने धनुषा को चौंकाया। ओह, अनियंत्रित से इधर उधर भागते ये पशु, जिनके शरीरों का हिम से ढके होना यह सिद्ध करता है कि ये हिमराज के ही सेवक पशु हैं। हालांकि अभी इन अनियंत्रित हिम पशुओं का लक्ष्य मैं नहीं हूं, लेकिन हिमराज के इशारे पर ये कभी भी मुझे अपना लक्ष्य बना सकते हैं। ऐसा हो इससे पहले ही मुझे इन्हें समाप्त कर देना चाहिए। सनसना उठे धनुषा के धनुष से वे सैकड़ों तीर पलक झपकते ही अपने लक्ष्य पर पहुंचे। खच खच, वां वां। इसी के साथ धनुषा की आंखों में आश्चर्य का सागर लहराता चला गया।
और इसका कारण था सामने पड़ी वे लाशें, जो हिम पशुओं की नहीं, गायों की लाशें थी। शरीर पर हिम जमा होने की वजह से जिन्हें मैं घातक हिम पशु समझ बैठा, वे तो निरीह गाय हैं। ओह, ये मैंने क्या कर डाला। अगर मैंने थोड़े से विवेक से काम लिया होता तो हिम के नीचे मौजूद इन गायों को मैं अवश्य ही देख लेता और गो हत्या जैसा जघन्य अपराध न करता। धिक्कार है मुझ अविवेकी पर, धिक्कार है मेरी धनुष विद्या पर, धिक्कार है मेरे धनुष बाण पर। ये तुम क्या कर रहे हो महान धनुर्धर, संभलो, संभलो, संभलो। धनुषा के धनुष फेंकते ही मानो उसके मस्तिष्क में गूंजी वह आवाज। इसी बीच अति क्रूर, उफ, कड़ी धूप और तपती रेत की इस धरती पर इन हिम राक्षसों से लड़ने में मुझे अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक गर्मी से शरीर जला जा रहा है और प्यास से गला सूखा जा रहा है। ऐसे में अगर मैंने शीघ्र ही इन्हें अपना शिकार नहीं बनाया तो ये मुझे शिकार बना लेंगे। विद्युत की सी तेजी से चलते अति क्रूर के हाथ दुगनी तेजी से चलने लगे। शीघ्र ही उसने हिम राक्षसों को बेजान होकर नीचे गिरने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन इसी के साथ प्यास से बेहाल होकर वह भी नीचे आ गिरा। मेरे कंठ में कांटे चुभ रहे हैं, मस्तिष्क सुन पड़ता जा रहा है। अगर मुझे शीघ्र ही पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। इसे ब्रह्मांड का कोई भी बल नहीं हरा पाया था। उसे प्यास पराजित किए दे रही थी और पराजय के रूप में उसे मिलनी थी एक तड़पती मौत। अगर अचानक उसकी नजर उस मनुष्य पर नहीं पड़ जाती, वह वृद्ध मनुष्य, उसके पास पानी की मश्क दिखाई दे रही है मुझे। अगर वह मुझे पानी दे दे तो मेरे प्राण बच सकते हैं। पानी मिलने की आस ने अति क्रूर के शरीर में नई जान फूंक दी। वह तेजी से रेत पर भागा और उस व्रत तक जा पहुंचा। वृद्धवर, प्यास से मेरे प्राण निकलने को हैं। आपके पास पानी है, मुझे पानी दे दीजिए, मेरे प्राण बच जाएंगे। तुम युवा हो, शक्तिशाली हो, तुम पानी के बिना कुछ देर जीवित रह सकते हो, परंतु मैं जर्जर बूढ़ा पानी के बिना कुछ पलों में ही मर जाऊंगा। मेरी मश्क में थोड़ा ही पानी है और मुझे उस पानी की तुमसे ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा। वृद्ध की बात और पानी की भीषण प्यास ने अति क्रूर की सोचने समझने की शक्ति छीन ली। क्रोध से गरज उठा वह, मैं पानी के लिए तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहता, मुझे पानी चाहिए किसी भी मूल्य पर। दंताक का एक तेज प्रहार करके अति क्रूर ने वृद्ध के हाथों से मश्क छीन ली और पानी। अपनी प्यास बुझाते अति क्रूर को पानी के रूप में जीवन मिल गया था, लेकिन उसके लिए उसे किसी का जीवन लेना पड़ा था। यह बात अति क्रूर को तब समझ आई जब प्यास बुझने के बाद उसकी सोचने समझने की शक्ति वापस आई। ये मैंने क्या किया। अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर अपना जीवन बचाने के लिए मैंने एक निर्बल जर्जर वृद्ध की हत्या कर दी। धिक्कार है ऐसी शक्ति पर जो निर्बलों का जीवन बचाने को की जगह अपने स्वार्थ के लिए उनके जीवन का अंत करे। धिक्कार है इस प्रलयंकारी कहे जाने वाले दंताक पर जो निर्बलों के प्राण हरता है। ये तुम्हें क्या हुआ है शक्तिमान, संभलो, संभलो, संभलो। दंताक को एक तरफ फेंकते अति क्रूर को उसके मस्तिष्क में गूंजी उस आवाज ने मानो झकझोर कर रख दिया। इधर भोकाल भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा था। पक्षियों की लड़ाई में उसका प्रहारा भी गिर गया था। मियाओ। ये तो बहुत ही भयंकर और घातक है। इन्हें समाप्त करने के लिए मुझे दिव्यास्त्र प्रयोग करना होगा। काली माँ की खड़ग एकदम सही रहेगी इनके संहार करने के लिए। काली माँ की खड़ग से उन पक्षियों का कुछ भी नहीं बिगड़ा, लेकिन ये सुदर्शन चक्र अवश्य ही इनके सैकड़ों टुकड़े करेगा। सुदर्शन चक्र भी
बेकार साबित हुआ और साथ ही बेकार साबित हुए अन्य दिव्यास्त्र भी। ओह, जाने कैसे मायावी पक्षी है, ये किसी भी तरह समाप्त नहीं हो रहे। अब तो इनसे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि समाप्त करने की बजाय इन्हें बंदी बनाया जाए, और यह काम प्रहारा आसानी से कर सकता है। लेकिन इन मांस नोचने वालों के होते प्रहारा को पाना मुश्किल है। कुछ क्षण के लिए इनका ध्यान बटाया जाए तो मैं प्रहारा को पा सकता हूं। यह वह मानव शव एकदम ठीक रहेगा। मैं उस शव को उनकी तरफ उछालूंगा तो वे उसे नोचने के लिए अवश्य ही उस पर झपटेंगे। इस तरह वे कुछ क्षणों के लिए मेरी तरफ से बेखबर हो जाएंगे। मुझे प्रहारा उठाने का अवसर मिल जाएगा। भोकाल ने उस मानव शरीर को उठाकर उन पक्षियों की तरफ उछाल दिया। जैसे ही दोनों पक्षी उसकी तरफ झपटे, भोकाल को प्रहारा उठाने का अवसर मिल गया। लेकिन जैसे ही वह प्रहारा सिर पर रखकर पलटा, आई आ, वैसे ही गूंजी वह रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख जो उस मानव के कंठ से निकली थी, जिसे वह शव समझकर उन भयंकर पक्षियों के सामने फेंक चुका था। ओह, वह तो जीवित है। इसका तात्पर्य वह यहाँ अचेत पड़ा था। मुझे उसे बचाना होगा, अन्यथा वो पक्षी उसका मांस नोच खाएंगे। भोकाल तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों पक्षी उस मानव का सारा मांस नोच चुके थे। उफ, एक जीवित मनुष्य को इन पक्षियों ने कंकाल बना डाला, और ऐसा मेरे कारण हुआ। मैंने ही अपने प्राण बचाने के लिए उसे उन पक्षियों के आगे फेंक दिया था। कैसा महाबली हूं मैं, अपने प्राण बचाने के लिए जो दूसरों के प्राणों की आहुति दे डालता है। धिक्कार है मुझ पर। अपने आप को धिक्कारते हुए भोकाल की निगाहें अभी भी उन पक्षियों पर टिकी थी जो द्रुत गति से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने जो पाप किया है उसका एक ही प्रायश्चित है। जिस तरह मैंने उस मानव को इन पक्षियों का आहार बनाया है, उस तरह मैं भी इनका आहार बन जाऊं। ये क्या मूर्खता कर रहे हो? उठो महाबली, उठो। अपने आप को पक्षियों का आहार बनाने को तत्पर भोकाल के मस्तिष्क को अचानक वह आवाज झंकृत करती चली गई और सारे शरीर को झकझोरती चली गई। संभालो अपने आप को पराक्रमियों, मृत्यु तुम सबके सिरों पर मंडरा रही है। उफ, ये मुझे क्या हुआ था? लड़ते लड़ते मैं सो गया था क्या? मेरा मस्तिष्क एकाएक अंधेरे में कैसे डूब गया था? तीनों के मस्तिष्क जैसे ही जागृत हुए, वैसे ही उन्हें अपनी स्थिति का आभास हुआ। मैंने अपना दंताक क्यों फेंक दिया? मेरा धनुष मेरे हाथ से कब छूटा? मेरे सिर से प्रहारा जमीन पर कैसे पहुंचा? तभी तीनों के कानों में एक बार फिर गूंजी वृद्ध की आवाज, सावधान पराक्रमियों, तुम्हारे पीछे से संकट तुम तक पहुंचने ही वाला है। वृद्ध की इस आवाज ने मानो तीनों के शरीरों में फुर्ती का तूफान भर दिया। तीनों तेजी से पलटे और अपनी तरफ बढ़ने वाले संकटों पर एक नजर डालते ही अपने अपने हथियारों पर झपटे। पलक झपकते ही तीनों के हथियार उनके हाथ में थे और उन हथियारों के बल पर वो अपनी तरफ बढ़ने वाले संकटों का विनाश करने में जुटे हुए थे। सही समय पर हम इन्हें उस कपटी की कपट माया से बाहर निकाल लाए, अन्यथा वह उस माया के बल पर इनके मस्तिष्क में ग्लानिता भरकर इन्हें समाप्त करने में सफल हो जाता। तीनों योद्धा माया युद्ध में मानसिक रूप से हार जाते तो वास्तविक युद्ध में भी ये हथियार नहीं उठा पाते। वृद्ध के चेहरे पर संतोष के चिन्ह नजर आ रहे थे, जबकि असंतोष और क्रोध का तूफान आया हुआ था तुषाराचार्य और हिमराज के चेहरों पर। आपकी कपट माया विफल हो गई गुरुदेव। कैसे हुआ ऐसा? मैं स्वयं चकित हूं कि आखिर ये मेरी कपट माया से बच कैसे गए। अब इन्हें अपनी कपट माया के ऐसे चरण में फंसाने की सोचो जिससे
इनकी आत्मा भी बाहर ना निकल पाए। वह कपटी अब अपना कपट चक्र चलाता। उससे पहले ही उस धनुर्धर के तीर चल गए, जो उस कपटी की गर्दन के साथ साथ उसके प्राण पखेरु भी ले उड़े। खच खच खच। अपने कपट गुरु की तरह अब तू भी अपने मृत्यु देवता के पास पहुंचने की तैयारी कर ले हिमशैतान। हिमराज मृत्यु के पास पहुंचने के लिए नहीं, अपितु अपने शत्रुओं को वहां पहुंचाने के लिए पैदा हुआ है। हिमराज के हाथों से छूटे हिम शक्तियों के उस तूफान ने सिर तीनों को ले जाकर दूर फेंक दिया। ओह उफ, ओह, इस बार अत्यधिक भयंकर है हिमराज की शक्तियां। तुम्हारा कहना उचित है महाबली, वास्तव में भयंकर है हिमराज की शक्तियां, और इन शक्तियों से तुम यहां पार नहीं पा सकते। इसके लिए तो तुम्हें सूर्य की भूमि को अपनी रणभूमि बनाना होगा। मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। हिमराज को सूर्य पर ले जाओ महाबली। एक वही स्थान है जहां उसकी अपार हिम शक्तियों पर पार पाया जा सकता है। लेकिन सूर्य का ताप भोकाल की बात पूरी होने से पहले ही मुस्कुराकर बोले वृद्धवर, मानवता कल्याण के इस कार्य में देवता तुम्हारे साथ है। सूर्य का ताप तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा महाबली। व्रत के शब्दों ने ऐसा ढांढस बताया भोकाल को कि वह बिना कोई क्षण गवाए हवा में लहराया और तेजी से हिमराज को दबोचकर आसमान की गहराइयों की तरफ उड़ चला। हमारा परम भक्त भोकाल तुम्हारे पास आ रहा है सूर्यदेव। अगर उसे जरा भी आंच आई तो हमें एक बार फिर तुम्हें अपने मुंह में रखने के लिए विवश होना पड़ेगा, और अगर इस बार ऐसा हुआ तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हें हमारे मुख से मुक्ति नहीं दिला पाएगी। संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने ताप से जला देने की शक्ति रखने वाले सूर्य को हनुमान की चेतावनी ने थर थर कपा डाला, और अभी सूर्य पूरी तरह स्वयं को संतुलित भी ना कर पाए थे कि गूंज उठी उनके अस्तित्व को थर्रा देने वाली एक और चेतावनी। सावधान सूर्य, मैं प्रचंडास्त्र धारक महारावण तुम्हें चेतावनी देता हूं कि हमारे भाई हिमराज के शरीर पर तुम्हारे ताप की जरा भी आंच आई तो मेरे क्रोध के भाजन बनोगे तुम। महारावण की इस चेतावनी के साथ ही बुरी तरह विचलित नजर आने लगे सूर्यदेव। इंद्र से ना छिपी रही सूर्य की वह स्थिति, एक तरफ तुम्हें निगल जाने को तत्पर वीर हनुमान है और दूसरी तरफ तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने को तैयार महारावण है। किसके कोप का भाजन बनना चाहोगे मित्र? अपने ताप से अपनी तरफ बढ़ते मनुष्यता के रक्षक भोकाल को पिघलाकर वीर हनुमान का, या फिर अपनी भीषण गर्मी से दुष्ट राक्षस हिमराज को पिघलाकर महारावण का? दोनों तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ते आ रहे हैं मित्र, अति शीघ्र निर्णय करो, अन्यथा तुम्हारा ताप दोनों को ही नष्ट कर डालेगा। विचित्र परिस्थिति में फंसे सूर्यदेव का चेहरा अचानक कठोर होता चला गया, और यह इस बात का द्योतक था कि सूर्यदेव अपना निर्णय ले चुके थे। इसी के साथ भोकाल और हिमराज के कंठों से निकली दर्दनाक चीखों से मानो सारा आकाश गूंज उठा। आ आ अब दोनों में से एक का समाप्त होना निश्चित था, लेकिन प्रश्न यह था कि समाप्त होगा कौन, भोकाल या हिमराज? आपका भक्त एकदम सकुशल है वीर हनुमान। मैं महारावण के कोप का भाजन बनने के लिए तैयार हूं। मानवता और देवता के हितों के लिए जब भोकाल जैसा मनुष्य अपना अस्तित्व दांव पर लगाए हुए है, तो भला मैं देव होकर पीछे क्यों रहूं? धन्य है आपका यह भक्त। बेहोश भोकाल को हनुमान की बाहों में रखकर सूर्यदेव ने अपने रथ को आकाश की ओर दौड़ा दिया। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इस सीरीज की अंतिम
समापन कॉमिक्स में, जिसका नाम है महारावण। तब तक के लिए धन्यवाद।